फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो राजपूताना वर्ल्ड है, यानी राजपूताना लोग जो हैं, उनकी पोल खोल रहा है गूगल। और कैसे खोल रहा है, देखिए ऊपर गूगल लिखा है, ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से गूगल है। मैंने यहाँ सिर्फ गूगल सर्च पे डाला है अकबर के यहाँ कितनी हिंदू रानियाँ थी, एंड दैट कि अकबर की पत्नी जोधा हुमायूं की इतनी पत्नी थी, अकबर की मृत्यु किसने की थी, अकबर की पत्नी कौन थी, क्या जोधा अकबर की पत्नी थी, क्या जोधा अकबर की पत्नी थी, अकबर की कितनी संतान थी, वगैरह वगैरह, ये डिटेल्स आ रही हैं। अब हम सर्च पे जाते हैं तो देखिए ये आ गया है। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक सभी को शाही अधिकार नहीं मिले थे। इनमें 35 ही ऐसी थी जिनको ये अधिकार मिले हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा ख्याति उनकी पत्नी जोधाबाई को मिली, जो अजमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री थी। ठीक है, हम नहीं बता रहे, गूगल बता रहा है। अकबर की 300 पत्नियां थी, जाने पहले से लेकर अंतिम मुगल शासक तक की कितनी में अकबर ने कितनी हिंदू राजकुमारी से शादी की? गूगल बताएगा। अकबर ने कितनी हिंदू राजकुमारी से शादी की? द बेगूसराय के मुताबिक जिसने हिंदू धर्म की राजकुमारी के साथ शादी की, अकबर की 3 हिंदू रानियां। इस तथ्य के अभिलेख है कि अकबर ने 3 हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया था। इसमें सबसे पहले जयपुर के निकट आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। आइन अकबरी में अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि अकबर की 2 और हिंदू रानियां थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अकबर के यहाँ 6 हिंदू रानियाँ थी, और कुछ ने इससे भी ज़्यादा बताया है। लेकिन गूगल पे मैंने इसी वजह से ये सर्च मारा तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला फैक्ट जानने के लिए। तो मोर रिज़ल्ट पे मैंने क्लिक किया है, दोबारा इसे कर रहे हैं। न्यूज़ 18 हिंदी के मुताबिक अकबर की शून्य 3 हिंदू रानियां थी। हाँ, इस बात के रिकॉर्ड जरूर मिलते हैं कि अकबर ने 3 हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी। इसमें पहली जयपुर के करीब अम्बेर के राजा भारमल की बेटी थी। आइन अकबरी में अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि अकबर की 2 और हिंदू रानियां थी। वो बीकानेर के कल्याणमल की भतीजी और जैसलमेर के रावल राय की बेटी थी। ये आ गया। राजपूत अमीरों ने अपनी बेटियों की शादी राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुगल सम्राटों और उनके राजकुमारों से की थी। उदाहरण के लिए अकबर ने अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए 40 विवाह किए, जिनमें से 17 राजपूत मुगल गठबंधन थे। हम नहीं बता रहे, इतिहास में से ये आ रहा है। मैं नहीं बता रहा, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बंदे हैं ना, ये ऐसे ही, ये भी हिंदी में हो जाएगी वर्ड। विकिपीडिया की आ रही है डिटेल। अब ये डिटेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विकिपीडिया की। राजपूत मुगल मैरिज अलियंस, राजपूत मुगल विवाह गठबंधन 16वीं शताब्दी के मध्य, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने तो अंग्रेजी ये पढ़ा नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, इतिहास। तो मैं पहली बार इतिहास पढ़ रहा हूँ। 10वीं तक पढ़ा था, लेकिन इतिहास में मेरी कोई खास रुचि नहीं थी। लेकिन अभी पता चल रहा है इतिहास के घर में बहुत कुछ है। और वो 16वीं शताब्दी के मध्य कई राजपूत शासकों ने मुगल सम्राटों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, और किन्होंने, राजपूत शासकों ने घनिष्ठ संबंध बनाए और विभिन्न क्षमताओं में उनकी सेवा की। यह राजपूतों के समर्थन के कारण था कि अकबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में कैपेबल था, सक्षम था। मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम था। राजपूत रईसों ने अपनी बेटियों की शादी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मुगल सम्राटों और उनके राजकुमारों से की थी। उदाहरण के लिए अकबर ने अपने बेटों और पोतों के लिए 40 शादियां की, जिनमें से 17 राजपूत मुगल गठबंधन थे। मुगल बादशाह अकबर के उत्तराधिकारी उनके पुत्र जहांगीर की माताएं और पोते और शहंशाह राजपूत थे। मेवाड़ सिसोदिया राजपूत परिवार ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों में प्रवेश नहीं करने का एक और सम्मान बना दिया, और इस तरह सभी राजपूत वंशों के विपरीत खड़ा हो गया। कौन है? चलो जो भी है, तो खड़ा हो गया। इस समय के बाद राजपूत और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंधों में कुछ गिरावट आई। राजपूतों के
साथ अकबर के संबंध तब शुरू हुए जब वह 1561 आगरा में पश्चिम सीकरी के चिश्ती सूफी शेख की यात्रा से लौटा। फिर कई राजपूत राजकुमारियों ने अकबर से विवाह किया। कई आ गया, अभी 3 तक का जिक्र आ रहा था लेकिन अब आ रहा है कई। तो राजपूत मुगल वैवाहिक संबंधों की सूची, ये डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद में संदर्भ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। मारवाड़ के उदय, जगत गोसाई वगैरह वगैरह जो भी हैं, भी मुगल सम्राट जहांगीर। अभी देखते हैं इसको, लुज़्ज़त उन्निसा बेगम, ये सब हम बाद में देखते हैं, पहले हम इधर जाएंगे। फरवरी 1562 में अकबर ने राजा भारमल कछवाहा अंबर की बेटी मरियम उज़ जमानी से शादी की। 1562 में अकबर ने राव वीरमदे की पोती से शादी की। बाप रे। राठौर मेड़ता 15 नवंबर 1570 को राय कल्याण, ये जो मैं थोड़ा चौंका, तो मैं इस बात पे चौंका हूँ कि भाई देखिए, चलिए ठीक है, इतिहास है। 15 नवंबर 1570 को राय कल्याण सिंह ने अपनी भतीजी राजकुमारी का विवाह अकबर राठौर बीकानेर से किया। 1570 में अकबर ने राय कल्याण सिंह राठौर बीकानेर की शादी भतीजी भानुमती से शादी की। इनसे ज़्यादा का डिटेल निकल के आ रहा है। 15 से अभी गूगल पे ही हमने देखा था और अभी विकीपीडिया पे डिटेल आ रही है। अभी विकीपीडिया पे चल रही है डिटेल, तो विकीपीडिया पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग डिटेल होती है, ठीक होती है, सटीक जानकारी होती है। 1570 में राव वीर मदे की परपोती पूरम बाई का विवाह अकबर से हुआ, राठौर मेड़ता। 1570 में मेहरावल हर राज सिंह ने अपनी पुत्री राजकुमारी नाथी बाई का विवाह अकबर भाटी जैसलमेर से कर दिया। क्या हो गया? लेना पड़ेगा। अकबर ने राव मालदेव की पुत्री रुकमावती से भी विवाह किया। 16 फरवरी 1585 को राजकुमार सलीम जहांगीर का विवाह भगवंत दास कछवा अंबर की बेटी राजकुमारी मानबा से हुआ। 11 जनवरी 1586 को राजकुमार सलीम जहांगीर का विवाह मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री राजकुमारी मनवती बाई से हुआ। सलीम की शादी राजा राय सिंह की बेटी से हुई। 1587 राजकुमार सलीम ने भीम सिंह की बेटी मलिका जहां से शादी की 1587 में भाटी जैसलमेर। तो अभी जैसे ये जितना डिटेल में जाएंगे उतनी डिटेल मिलती चली जाएगी। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो जाति धर्म वाली बात है, ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो SC ST पर क्राइम होता है, उसको लेकर के ये मैंने खुलासा किया है कि राजपूत कितने महाती क्या है। तो ये आ भी रहा है, देखिए विकीपीडिया पे हम वापस आ गए और काफ़ी डिटेल है और नेट शायद बंद हो गया है अभी। तो जब सामग्री अच्छा गड़बड़ हो रही है, चलिए ठीक है। तो काफ़ी डिटेल्स हैं, मैं अब वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। 10-1 मिनट का हो गया है फ़िलहाल इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। तो उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो ये कहते हैं कि भाई हम राजपूत हैं, तो राजपूत की हकीकत देख लो भाई। और वर्तमान समय में कि जो हिंदू मुस्लिम का ड्रामा मचा रखा है, तो सब बकवास है, सब ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है, कि कहने का मतलब है सब इंसान हैं, कोई लोहे और फौलाद का नहीं बना हुआ। और इंसानियत को भुला रखा है इस वक्त लोगों ने, और काफ़ी क्राइम आज के समय में चल रहा है आज़ाद भारत में। और जहाँ ये आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, तो जातियों की वजह से जो बर्बादियां कर रखी हैं देश में, तो उसी का खुलासा किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी राजपूत ना तो स्ट्रॉन्ग, ना बलिष्ठ, ना कुछ नहीं, सब बकवास, सब झूठ। इतिहास में हकीकत सामने आई है, विकीपीडिया पे देखा है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप
जगत गोसाई, मुग़ल सम्राट जहांगीर, ये आ गया जगत गोसाई। मनवती बाई आल्सो, अच्छा मनवती बाई जिसे मनवती बाई कहा जाता है 13 मई 1573 अप्रैल 2016 8 अप्रैल 2016, जिसे उनके शीर्ष से बेहतर जाना जाता है। जगत गोसाई विश्व का संत, दूसरी पत्नी और चौथे मुग़ल सम्राट की सम्राज्ञी थी। जगत गोसाई विश्व का संत, दूसरी पत्नी और चौथे मुग़ल सम्राट की सम्राज्ञी थी। जहांगीर उनके उत्तराधिकारी शाहजहां के मां, मारवाड़ की राजकुमारी, मुग़ल साम्राज्य की सम्राज्ञी। जगत गोसाई का कलात्मक चित्रण है ये। तो श्री मानववती बाई जी लाल साहिबा 13 मई 1573 जोधपुर या फलोदी, मुग़ल साम्राज्य। तो इनका ये जो सारा जन्म मृत्यु सारा डिटेल दिया है यहाँ। 8 अप्रैल 1619, आयु 45 साल और मुग़ल साम्राज्य आगरा भारत, ठीक है। फिर दफन देश देहराबाग आगरा में जोधा भाई की छतरी वगैरह वगैरह जो भी है। जीवन जहांगीर और 1586 बेगम सुल्तान, शाहजहाँ लज्जत उन्नीसा। तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली ये सारे नियम टूटे हुए हैं। लास्ट में परिवार, जहांगीर से विवाह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अब मैं इसको वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इस सारी डिटेल में जाने का मकसद एक ही था। मैं आज तक नहीं गया, मुझे इससे मतलब भी नहीं था, लेकिन वजह ये है कि SC ST पर जो ये राजपूताना वर्ग इस समय क्राइम कर रहा है वर्तमान समय में, जो देखने में आ रहा है, जैसे जालोर कांड देख लो, मेघवाल हत्याकांड देख लो, अंजलि हत्याकांड देख लो, और भी बहुत सारे हत्याकांड समय समय पर हुए हैं टाइम टाइम पर। और अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो देखा है, अभी उसकी टाइम क्या है कि क्या गिरफ्तार हो गए ये लोग, क्या अपराधी और हत्यारे गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए, वो डिटेल मेरे पास में नहीं है। तो अभी उस विषय में मैं भी करूँगा। तो ये सब बकवास है। और नरेंद्र ठाकुर जो कि सन 2007, 8 और 9 में ब्राह्मण बताया गया, पंडित बताया गया कोर्ट में पुलिस के द्वारा मुझे कि भाई वो ब्राह्मण है। तो मेरी पत्नी जो मंजू है उसने मतलब एक ब्राह्मण से शादी कर ली है। अब क्यों कर ली है? जातिवाद के कारण कर ली है। और इसकी बहुत सारी डिटेल है जिसका इतिहास का खुलासा कभी समय आने पर होगा। और अभी मुझे नरेंद्र ठाकुर का आता पता नहीं मालूम। मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। मैं नरेंद्र ठाकुर को पिटाई भी करूँगा, उसकी छिटाई भी करूँगा, कुटाई भी करूँगा नरेंद्र ठाकुर की, और उसकी उतनी ही बेइज्जती होगी जितनी बेइज्जती मेरी हुई है। जो बर्बादियाँ मेरी हुई हैं वो नरेंद्र ठाकुर की भी होंगी। तो ये सब बकवास है। एक जात और जाति के कारण जो जुल्म हुआ है उसका प्रतिशोध तो लिया ही जाएगा। अजय प्रताप सिंह देख ले, तेरा इतिहास देख ले, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चमार के बारे में अभी पता नहीं है, अंग्रेज़ों पे भी भारी पड़ी थी चमार रेस भाई, बस सुने में। और बहुत सारी इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मुझे यहाँ कहनी थी, लेकिन थोड़ा सा बस ये बताऊँगा मैं तुम लोगों को बाई लॉ भी और वैसे भी। देखिए दोस्तों, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कुछ सच इस फॉर्म में सामने आया हमारे। हमने जोधा अकबर को सर्च किया गूगल पर और ये बहुत सारे हिट्स सामने आ गए हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करा है ये जोधा अकबर हिंदू 2008 209 मिनट्स की है वीडियो, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवेडकर वगैरह वगैरह। जोधा अकबर मूवी है, ठीक है, जोधा अकबर वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारी डिटेल है। बॉलीवुड में मूवी यानी भारत में बनी है जोधा अकबर, इंडियन सिनेमा हिंदी फिल्म DVD है ना, वगैरह वगैरह। तो अभी और कुछ खास डिटेल्स भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। 13 साल हो गए हैं जोधा अकबर को। ये ऋतिक रोशन का पिक्चर आपको अकबर के रूप में दिखाई दे रहा है फेसबुक पे। ये सब सारी चीज़ें दिखाई, शूटिंग प्लेस ऑफ। तो 13 साल से हिट रही है ये फिल्म। 120 मिलियन का जो है इसने रुपीज़ में वो किया है बिजनेस, 120 करोड़ रुपए जोधा अकबर मूवी।
अननोन फैक्ट्स अबाउट जोधा अकबर, तो ये हम नहीं बता रहे हैं, गूगल पर डिटेल आ रही है जोधा अकबर मूवी लैंग्वेज जोधा अकबर। तो कितनी बार देखी गई है, कितने लोगों ने इसको पसंद किया है, वो सारी चीज़ें। तो जोधा अकबर फुल मूवी ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या, सोनू सूद है ना, 4 जनवरी 2022 अपलोडेड बाय सिनेमो टीवी पोस्टेड। ये इस तरीके से प्ले हो जाती है। मैं इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ।